प्रोग्रेसिव फ्रंट की तरफ से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कमेटी के भी मेंबर बैठे हैं कुछ। आपने 2-3 दिन पहले मीडिया में ये देखा होगा कि जे.एंड.के हाईकोर्ट के लिए जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए कोलिजियम की तरफ से नाम प्रपोज करके भेजे गए, जिसमें 11 प्रपोजल थी, 11 नामों की प्रपोजल थी। बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर। हमें उम्मीद थी कि इस बार सरकारें इन चीजों का खास ध्यान रखेगी, ऐसी इंस्ट्रक्शन देंगी कि इंक्लूसिवनेस किसे कहते हैं, इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं। हमें उम्मीद थी कि हमारी कमेटी में से भी एक जज जरूर कंसिडर किया जाएगा, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि एक भी सिक्स जज उस रिकमेंडेशन में के नाम में उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं आई। अब ये एक चीज मैं वाज़ेह कर दूं, कोई ये ना कहे कि शायद इनको नॉलेज नहीं है कि इसमें संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि जिसके तहत हाई कोर्ट में रिलीजियस बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। बट द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंक्लूसिव जस्टिस डिमांड्स फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अपनी जजमेंट में 2015 में इस चीज को एक्नॉलेज द नीड ऑफ डाइवर्सिटी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, लेकिन अफसोस ये है कि उस चीज को हमारी कमेटी के ऊपर कभी लागू नहीं किया गया। बाकी हम देखते हैं आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में भी कोई सिख जज नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बावजूद ये चीजें इग्नोर की गई। और एक कोर्ट की यह भी ऑब्जर्वेशन थी कि उनका वन माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी repeatedly finds no representation in judicial recommendation. It raises serious concern about inclusiveness and equal opportunity within the system. So मैं समझता हूँ। और एक बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार और की गई, उन्होंने कहा था, और ये एक मॉरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने कहा था कोलिजियम may not be legally bound. ये सच है कि द कोलिजियम may not be legally bound, but it carries a constitutional and moral responsibility to ensure that judiciary reflects the pluralistic fabric of India. So संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज महसूस करते हुए कि इंक्लूसिव ग्रोथ ये जरूरी है, उसके लिए हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उसमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए, ताकि उनको लगे कि वो भी एक पार्ट है कंट्री की इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। लेकिन मैं फिर एक बार इस सिस्टम को, इस सिलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग वर्ड से इसको कंडेम करते हैं। और मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे.एंड.के जनाब मनोज सिन्हा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनियन लॉ मिनिस्टर और लास्ट में अंत में होम मिनिस्टर साहब से यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जो प्रपोजल को रिव्यू किया जाए, और खास करके मैं होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री साहब से भी अपील करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों में हर बार उन्होंने चाहे गुरु तेग बहादुर का दिन मनाया हो, चाहे सार्वजनिक का दिन मनाने की बात आई हो, उन्होंने यह बात मानी कि देश में सिखों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है, चाहे देश को आजाद कराने के लिए, चाहे मजहबों की प्रोटेक्शन के लिए। तो बहुत बार इस चीज का जिक्र किया, लेकिन ग्रोथ में वो चीजें इंप्लीमेंट होती है हमें नहीं दिखाई देती। इसलिए हमारी जहां और इनजस्टिस तो हमारे साथ होते रहे पिछले कई सालों में, हर पार्टी ने, ये नहीं कुछ पोलिटिकल मौजूदा पार्टी ने, हर पार्टी ने हमारे साथ जो स्टेम बदली ट्रीटमेंट किया, हमारी डिमांड को इग्नोर किया। लेकिन लेटेस्ट एग्जाम्पल जो एक और हमारे सामने आई, जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट करने जा रही है सरकार, उसमें हमारे साथ बहुत बड़ा धक्का किया। हमें उम्मीद थी कि डेफिनेटली इस बार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करने वाली इस मौजूदा पोलिटिकल डिस्पेंसेशन के टाइम हमें साफ जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि जुडिशरी में हमारे पास बहुत ही काबिल, कैपेबल और जो सीनियर एडवोकेट प्रैक्टिसिंग लॉयर हमारे पास बैठे हैं, लेकिन बड़े अफसोस से कहते हैं कि हमें हर बार हर फील्ड में हमें इग्नोर किया जाता है। सो उसके लिए आज हम ये सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक कमेटी के मेंबर बैठे, इसलिए इसको कंडेम करने के लिए और सरकार से कंसर्न से ये अपील करने के लिए कि उसको रिव्यू किया जाए और कोई ना कोई हमारा सिख कैंडिडेट भी इसमें जरूर लिया जाए, ताकि हमें लगे ये सरकार हमारी है, ये देश हमारा, हम भी इसमें पूरे बराबर के हकदार हैं, बराबर की हमारी भी पार्टिसिपेशन में होनी चाहिए।